बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, 9 नवंबर 1877 का ये वो दिन है जब इल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश हुई सियालकोट के अंदर। इल्लामा इकबाल की नाज़रीन अगर बात करें इनकी ज़िंदगी की, मैं आपको चंद पहलू बताऊंगा। इल्लामा इकबाल की शायरी सबसे पहले अगर डिस्कस करें, क्योंकि वो शायर मशरक़ के नाम से जाने जाते हैं और पूरी दुनिया में 4 लोगों को इस वक्त बहुत गौर से और बड़ा ज़्यादा सुना जा रहा है, जिनमें इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम इब्नुल अरबी हैं, मौला रूम हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, और इल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। शायर मशरक़ होने का इनका लक़ब बहुत मशहूर है और इनको यानी तीसरी चौथी जमात से लेकर और 7वीं 8वीं 9वीं क्लास तक इनका मज़मून हर उर्दू में भी और इंग्लिश में दोनों में किताबों में शामिल होता है। इल्लामा इकबाल को हमारा लीडर भी कहा जाता है पाकिस्तान में, क्योंकि इन्होंने जो खुतबा इलाहाबाद दिया था उसमें और इन्होंने जो शायरी की थी उस वक़्त जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, तो इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इनकी अशार ने यकीनन पाकिस्तान में और ओवरऑल जो मुसलमान हैं उनके अंदर एक नया वलवला पैदा कर दिया था, जो कि आज़ादी लेने के लिए काफ़ी था। 1938 में इनकी यौम वफ़ात है। अगर इनकी ज़िंदगी के बारे में डिस्कस करें तो ये ज़्यादा तन्हा ही रहे, लेकिन उन्होंने शादियां भी की, उनके बेटे भी मौजूद हैं, अभी हयात हैं, और उनके पोते उनके हयात हैं। और इल्लामा इकबाल की अगर बात करें तो मज़ीद इन्होंने जब गाज़ी इल्म-दीन शहीद को दफना रहे थे तो उस वक़्त इनका मुकाम ये था कि इन्होंने ख़ुद गाज़ी इल्म-दीन को नीचे उतर कर कब्र मुबारक के अंदर उनको नीचे जो है वो रखा था कब्र अक़दस के अंदर, और फिर उन्होंने बाहर निकलते हुए पीर सैयद जमात अली शाह के साथ इनकी बड़ी जो है वो यानी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। उनको इन्होंने कहा था कि यार पीर साहब, हम तो बातें करते रह गए, तरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। ये इनका जो वाक़या है ये बहुत मशहूर है। और इसके अलावा उन्होंने पीर सैयद जमात अली शाह, आप लोगों को शायद आइडिया हो कि ये कभी भी अपने जो भी मुरीद करते उसको दाढ़ी रखने का हुक्म देते, यानी जिसने भी पीर सैयद जमात अली शाह का मुरीद होना है उस पर दाढ़ी वाजिब है, फ़र्ज़ है कि वो दाढ़ी ज़रूर रखेगा। एक दफ़ा कुछ इस तरह हुआ कि इल्लामा इकबाल पीर सैयद जमात अली शाह से मिलने गए और वो नमाज पढ़ाने की तकरीबन तैयारी कर रहे थे। तो अब लोगों ने देखा, अजीब मंजर देखा कि पीर सैयद जमात अली शाह ने इल्लामा इकबाल को पीछे से, यानी वो जो पीछे कतार में खड़े थे उनको पकड़ा और आगे इमाम की सीट पे यानी अपनी जगह पे उनको खड़ा करके खुद पीछे चले गए। इमाम चूँकि उस वक्त इल्लामा इकबाल बन चुके थे, उन्होंने जमात करवाई, नमाज़ पढ़ाई। तो उसके बाद पीर सैयद जमात अली शाह जब अपने मुरीदीन के पास बैठे तो उन लोगों ने सोचा, अपने मुरीदीन ने उन्होंने पीर सैयद जमात अली शाह से डिस्कस किया कि आपने तो इतनी सख्त पॉलिसी रखी हुई है हमारे लिए कि आपका कोई मुरीद ही नहीं हो सकता उस वक्त जब तक वो दाढ़ी ना रखे। आज आपने एक दाढ़ी मुंडे यानी बगैर दाढ़ी वाले शख्स के पीछे नमाज ही अदा कर दी। तो वो कहने लगे कि ये इकबाल है, इकबाल की दाढ़ी बाहर नहीं है, बज़ाहिर नहीं है, लेकिन इकबाल की दाढ़ी जो है वो जिस्म के अंदर है। और इल्लामा इकबाल फना फिल्लाह थे, फना फिर रसूल थे, फना फिर मुर्शद थे। फना फिर मुर्शद मौलाना जलालुद्दीन रूमी उनके जो है वो पीर मुर्शद हैं, उनको वो कहते हैं। और उनकी जहाँ मौला रूम की कब्र है, उनकी कब्र के साथ इल्लामा इकबाल की भी कब्र बनाई गई है। ये सिर्फ सिंबॉलिक कब्र है कि उनका इश्क जो है वो दिखाया गया है कि वो कितना पसंद करते थे और कितना मोहब्बत करते थे अपने मुर्शद के साथ, और इसलिए उनकी वहाँ पे एक सिंबॉलिक ग्रेव है। तो अगर इल्लामा इकबाल की शायरी की दोबारा बात करूँ तो इल्लामा इकबाल की शायरी को हर इस पाकिस्तान में या बरसगीर उस वक़्त था, बरसगीर में, आजकल तो पूरी दुनिया में उनकी शायरी जो है उनको लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं। और इल्लामा इकबाल की ज़ात एक ऐसी ज़ात है कि जिसके ऊपर PhDs हो रही हैं। इल्लामा इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी के ऊपर, इल्लामा इकबाल की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर लोग PhDs कर रहे हैं, उनके मुख्तलिफ़ अशार के ऊपर। तो इल्लामा इकबाल की शायरी को अगर कोई बंदा जो इश्क़ मजाजी में मुब्तला है वो भी सुने तो वो भी यकीनन लुत्फ़ लेगा। जो फना फिल्लाह है, वो फना फिर रसूल है, वो जो सुने, जिस ज़िंदगी के साथ अदीब सुने, उस्ताद सुने, अशार सुने, उनके अशार यकीनन हर बंदे के लिए मशअल राह हैं। और उनकी जो सोच है, जो उनका फ़िक्र है, जो उनका फ़लसफ़ा है, वो हर बंदे के लिए ही बड़ा यूनिक है। इल्लामा इकबाल का मुख्तलिफ़ सियालकोट में उनका घर भी है और उन्होंने एक बड़ी काबिल और बड़ी बाहयात किस्म की ज़िंदगी गुजारी। और चूँकि अल्लाह ताला उस शख्स को गनी कर देता है और हमेशा के लिए ज़िंदगी अता कर देता है,
اب بظاہر تو علامہ اقبال کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اتنی محبت کی کہ رہی دنیا تک ان کا نام ہمیشہ بلند رہے گا۔ یہ پاکستانی نہ صرف بلکہ انڈین، بنگلہ دیشی یا جو پاکستان سے باہر پوری دنیا میں لوگ ہیں، وہ یقیناً اقبال کو پڑھتے، سنتے اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ انفارمیٹیو ویڈیوز بر وقت آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔